फिसलून ज़मीं हुए, मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। ये प्रोजेक्ट हमारे मुल्क की तरक्की, मुस्तकबिल और हमारे मुल्क की सियाहत को फरोग देने के लिए बहुत अहमियत रखता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट्स हमारे इस मुल्क की आवाम के मसाइल में काफी हद तक कमी करेंगे और इसके साथ ट्रैफिक के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। हम इन प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम करेंगे। हम इन प्रोजेक्ट्स को दिन रात काम करके जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। और अब मजीद तफसीलात बताने के लिए मैं अपने टीम के सबसे यंग मैनेजर औरहान हाशमी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल से आगाह करें। लेकिन इनके कुछ भी कहने से पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट्स कब तक खत्म करेंगे और इसके लिए कितना वक्त दरकार है। हम तकरीबन 6 महीने में इस मेट्रो के काम को और ठीक 8 महीने में यूनिवर्सिटी को भी मुकम्मल कर लेंगे और इंशाल्लाह हम इन प्रोजेक्ट्स पर आज ही काम शुरू कर देंगे। मेरी तरह आप लोग भी इतना इंतजार नहीं कर सकते ना? जी नहीं कर सकते, जी नहीं कर सकते। 7 महीने तक हो जाएगा औरहान साहब। आवाम को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए 1 महीना और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता। अब 7 महीने में काम खत्म होना चाहिए। ये भी एक फैशन बन गया है, पहले आपस में बात कर लेते हैं ये लोग, फिर शो ऑफ करते हैं। थोड़ा आहिस्ता बोले आप। मुझे आप सब लोगों को इंतजार करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं आप सबके वक्त की बहुत कदर करता हूं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको बहुत मुबारक हो। बकान साहब जोर से प्रेस करें। ये तो काम ही नहीं कर रहा। आपको और जोर से प्रेस करना होगा। अब इन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करता हूं मैं। वापसी में तो मेरे साथ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम अपनी बात पूरी करते हैं। वो तो है। तुमने हमारी मदद की, अब मदद करने की बारी हमारी है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है और ये रहा तुम्हारा तोहफा। ये मेरी गाड़ी है। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलो अब बैठकर देखो। एक और बात, तुम जो हमारे काम करते हो वो करते रहो और जो तुम चाहोगे वो हम भी देते रहेंगे। हाँ, चलो जाओ आप। बहुत जबरदस्त गाड़ी है, मुझे तो ये तोहफा बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलो औरहान।
आयशा, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं अपने दोस्तों के साथ ही अब घर जा रही हूँ। तुम रुको वहीं, कहीं मत जाना, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। खैरियत तो है अरहान? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये सब क्या है? ये गाड़ी कहाँ से आई? सरप्राइज कैसा लगा? आज से ये गाड़ी हमारी है आयशा। क्या मतलब? क्या तुमने ये गाड़ी खरीद ली है? सवाल पूछना बंद करो और गाड़ी में बैठो, तुम्हें बताता हूँ मैं। इस बटन को दबाएंगे तो हमारी गाड़ी का एसी ऑन हो जाएगा। जानती हो ये इंपोर्टेड गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी, और इसकी सीट्स भी लेदर की हैं। तुम्हें अच्छी लगी ना ये? अरहान, इस गाड़ी के लिए इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की, उसी की वजह से डिस्काउंट पर मिली है। कुछ पैसे देने हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पहली गाड़ी ठीक तो है। मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे हर रोज बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है। वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, मेरी गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए ना, इसी वजह से ली है। मैं स्टेट की नुमाइंदगी करता हूँ, तो आयशा मुझे अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये सब करना होगा। तुम्हारे अम्मी बुआ आ गए। बाबा जान। ओ, आराम से बेटा, आराम से। आज मैंने आंटी को जरा भी तंग नहीं किया और खाना भी खाया है। शाबाश मेरे बेटे। नई गाड़ी ली है? हाँ, बहुत अच्छी है। जानता था तुम्हें पसंद आएगी। ये आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ। अम्मी, आप क्या गिफ्ट लाई हैं? खुद ही देख लो। हो, ये रिमोट वाली ट्रेन तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छी लगी ना? जी, ये बहुत अच्छी है। बाबा देखिए, ये तो बिल्कुल असली जैसी है और ये ट्रैक के ऊपर चल रही है। मुझे ये ट्रेन बहुत पसंद आई। बेटा, ये असली जैसी ही है, तुमने अपने बाबा को क्या समझा है? हाँ बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। अरहान, खैरियत तो है? तुम तब से क्या ढूंढ रहे हो? बरकान का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ रहा हूँ। वो तो मेरे बैग में है। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें बरकान का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए क्यों? बरकान के स्कूल में ये रिकॉर्ड के लिए चाहिए। वो तो ठीक है, मगर हमने पहले भी बहुत सारी फोटोकॉपीज दी हैं, वो असल क्यों मांग रहे हैं? हो सकता है वो वेरीफाई करना चाहते हो। खाना लगाओ। हेलो, आप कैसे हैं बरकान साहब? मेरे बेटे के नाम का अकाउंट ओपन हो गया है। मैं आपको IBAN नंबर सेंड करता हूं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जल्दी करें बाबा। बस बस बस, बन गए बाल बेटी। बेटा, मुझे बता देते, मैं ही पुनार को तैयार कर देती। अब छोड़ो, मैं तैयार करती हूँ। आप छोड़ दे, मैं बना रहा हूँ उसके बाल। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मेहमानों से काम करवाऊँ? जाइए, आप अंदर जाके नाश्ता कीजिए, मैं भी बस पुनार को साथ लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, तो मेरी बेटी तैयार हो गई। ओह अच्छा, तो मेरी बेटी ने ड्राइंग बनाई है। ये मेरा होमवर्क है। मेरी बेटी ने ये किसकी फोटो बनाई है? ये मैंने अम्मी की फोटो बनाई है।
ये जगह कितनी अच्छी बनाई है। बादल भी हैं, फूल भी हैं, परिंदे भी हैं, दरख्त भी हैं। कौन सी जगह है ये? ये मैंने जन्नत का बाग बनाया है। अच्छा, तो ये साथ कौन है? ये आप हैं, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई। इसमें हम भी मर गए हैं? नहीं, हम लोग अभी मरे नहीं हैं। हम बस अम्मी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी बेटी को ये सब कैसे पता है? चलो अब आ जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी करो। चलो अब ये भी बैग में डालो, जल्दी करो। शाबाश, चलो पहन लो इसे। आ जाओ आ जाओ, मैं भी आऊं तुम्हारे साथ? आप मेरे साथ नहीं आ सकते। मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं प्राइमरी स्कूल जा रही हूँ। तुम्हें तो सब पता है। आज शाम को क्या करेंगे? आज शाम को हम लोग डॉक्टर वाला खेलेंगे, आप भूलना मत। ये बात भला भूल सकता हूँ मैं? चलो अब तुम जाओ जल्दी। लंच बॉक्स तो यहीं रह गया। वैन रोके, 1 मिनट वैन रोके। अरे भाई 1 मिनट वैन रोको, 1 मिनट रोको, रोको। पुनार, लंच बॉक्स तुम घर ही भूल गई थी। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं। तुम जानते हो अतीका मेरी इकलौती बेटी थी। तुम हमारी फैमिली के दामाद हो और मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। हमेशा अपनी औलाद की तरह प्यार किया। मैंने अतीका से भी ज्यादा प्यार किया तुम्हें। बिल्कुल, मैं जानता हूँ अम्मी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हें इस तरह अकेले रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। पुनार भी बड़ी हो रही है, उसका ख्याल भी रखना होता है और घर के काम भी तुम खुद करते हो। आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। ये तो तुम कह रहे हो कि परेशानी की कोई बात नहीं। मैं खुद देख रही हूँ तुम किस कदर परेशानी उठा रहे हो। अब तुम काम पर भी जाओगे, पुनार को भी देखोगे, घर के काम भी तुम करोगे। ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। इस धमाके की वजह से हमारा सारा प्लान चेंज हो गया है और हम काफी पीछे रह गए हैं। सर आप समझ रहे हैं ना, अब ये काम दिए हुए वक्त में मुकम्मल करना नामुमकिन हो गया है सर। क्या मतलब कि नामुमकिन है? हर हाल में इसे टाइम पर खत्म करना होगा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? 1 मिनट रुको बेटा, अभी इतराज मत करना, पहले मेरी बात सुन लो। हमारे एक दूर के रिश्तेदार है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उनकी एक बेटी भी है, बहुत अच्छी लड़की है, उसका नाम नाज़ली है। मुझे बहुत पसंद है वो। पुनार को माँ का प्यार दे सकती है, तुम्हारा ख्याल रखेगी और घर का सारा काम भी संभाल लेगी। तुम जाकर उससे एक बार मिल लो। लेकिन आप तो जानती हैं ना कि मैं अतीका को। बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन सब तुम्हारे सामने है। अपने लिए ना सही, पुनार के लिए। मैंने नाज़ली को बता दिया है, तुम उससे एक बार मिलके बात कर लो। देखो बेटा, ये सब नसीब की बात है। हो सकता है कि तुम्हें वो अच्छी लगे। एक बार मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। क्या कहते हो? हाँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, तुम भी मिल लो।
ये एक सरकारी ऑफिसर है और इसकी गाड़ी तो देखो। इतनी छोटी सी उम्र में एक मैनेजर की सैलरी से इतनी महंगी गाड़ी ले लेना बहुत ही अजीब बात है। खैरियत है ना भाई? गाड़ी को निशान लग गया क्या? नहीं, थोड़ी धूल लगी हुई थी। ये जो दुनिया का माल है ना, हम लोग इसी के पीछे भागते रहते हैं और अपनी आखिरत की फिक्र बिल्कुल नहीं करते। हाँ हाँ ठीक है। जानते हो इस दुनिया में दोनों चीजें एक साथ ही चलती हैं और वो दोनों चीजें हैं अच्छाई और बुराई। इंसान का भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए जरूरी है सही फैसला करना। हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हमने मरना है। अच्छा ठीक है। सर मैं प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ। हाँ हाँ लाओ लाओ। सैफ साहब को पेमेंट कर दी है क्या? सर अभी कुछ वक्त लग जाएगा। कितना वक्त लगेगा? वक्त नहीं है, मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। फौरन सैफ साहब को पेमेंट करवाओ। जी ठीक है सर। दोस्तों यहाँ आग लगी है। ये सब क्या हो रहा है? ट्रांसफार्मर जल गया है सर। क्या ट्रांसफार्मर जल गया? भागो यहाँ से। चलो बाहर से जल्दी करो। तुम सब जल्दी बाहर निकलो। जल्दी। वो फाइल मुझे दो। यस। डिस्टर्ब करने के लिए माजूद चाहती हूँ, लेकिन एक जरूरी फोन है। हेलो जी, बोले फारूक साहब। ये कैसे हो सकता है? कैसे? उफ। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। ड्राइवर को बोलो जल्दी से गाड़ी तैयार करें। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, नाजली साहिबा आप हैं? जी मैं ही हूँ। बहुत तशरीफ शुक्रिया, रखिए। देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, इसलिए जल्दी आ गई। क्या पियेंगी आप? कुछ भी मंगवा लीजिए आप। मैं चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। एक्सक्यूज मी, हमारे लिए भी 2 कप चाय। देखिए नाज़ली साहिबा, मैं इस तरह आपसे मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक और बात बताना चाहता हूं। आपको शायद पहले से ही पता हो कि मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता। मैं अपनी सास और बेटी की वजह से मजबूर हूं। मैं जानती हूँ, मुझे यहाँ आने से पहले ये सब पता था। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैं पुलिस में हूं और मेरा इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। आगे क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। अब हमारी ये चाय कहां रह गई?
ये सारी केबल जल गई हैं और ट्रांसफार्मर भी फट गया है। धमाके की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है सर, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी? मुझे बस जल्दी से इस धमाके की वजह बताओ, ये कैसे हुआ? तुम बताओ तफसील। नाकिस मटेरियल जनाब, पैसे बचाने के लिए सस्ता सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ। ये लोग पैसे बचाने के लिए नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करवा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम यकीनन लेट हो जाएगा। क्या लेट हो जाएगा? हा? जी हाँ, लेट हो जाएगा। इस धमाके की वजह से हमारा सारा प्लान चेंज हो गया है और हम काफी पीछे रह गए हैं। सर आप समझ रहे हैं ना, अब ये काम दिए हुए वक्त में मुकम्मल करना नामुमकिन हो गया है सर। क्या मतलब कि नामुमकिन है? हर हाल में इसे टाइम पर खत्म करना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे, समझ गए? इसको टाइम पर खत्म ना करने का मतलब जानते हो तुम? जी जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इनकी बात मानते हैं तो 2 महीने लेट हो जाएंगे और अगर नहीं मानते तो 6 महीने लग जाएंगे सर। अब आप फैसला कर लें, 2 महीने इंतजार करना है या फिर 6 महीने। उफ। तुम ये भी जानते हो कि पैसा ज्यादा लगने की वजह क्या है? काफी कुछ तो तुम्हें मिल गया। क्यों, ठीक कहा ना? अब तुम्हें किसी भी सूरत इस प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करना है। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। ये सब क्या है सैफ साहब? 6 महीने लेट होगा ये? हमने लोगों को 7 माह का कहा हुआ है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। अपने ऊपर वालों को क्या जवाब दूंगा? ये सब कुछ अचानक ही हुआ है। ट्रांसफार्मर जल गया, सब तबाह हो गया। अब हम ये पूरे टाइम पर नहीं दे सकते, तुम्हें ही कुछ करना होगा। ये क्या? जब इतना घटिया माल इस्तेमाल करेंगे तो वो खराब ही होगा ना? क्या? ये सब कुछ सस्ता माल इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है सैफ साहब। ये सस्ता सामान, सस्ते मजदूर, क्या करें अब हम? पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, इस बात के आप भी गवाह हैं। ये भी जानते हो कि पैसा ज्यादा लगने की वजह क्या है? काफी कुछ तो तुम्हें मिल गया। क्यों, ठीक कहा ना? अब तुम्हें किसी भी सूरत इस प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करना है, वरना अंजाम का तुम्हें भी पता है। सैफ साहब, कुछ तो ख्याल कीजिए, ये ऑफिस है, आहिस्ता बोलिए। मैंने खुद गाड़ी तुम्हें अपने हाथों से तोहफे में दी थी, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। तुम आज हमारी ही वजह से ऐश कर रहे हो। अब तुम्हें कुछ भी करके ये काम खत्म करना होगा मैनेजर साहब, समझ गए ना तुम? वरना बर्बाद हो जाओगे। अच्छा तो ये औरहान, तुम अभी तक सोए नहीं, देखो कितनी रात हो गई है। तुम सो जाओ आयशा, मुझे काम है। ये काम सुबह भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना जाकर सो जाओ। ये क्या? ये तो मेरी गाड़ी है। कोई मेरी गाड़ी चोरी कर रहा है। कोई आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको, गाड़ी चुराने आए थे मेरी। हाँ, वो हटाओ वहां से। जी ठीक है सर। और शीशे के टुकड़े भी उठाना। इंशाल्लाह हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। जी ठीक है। लगता है चोर पूरी प्लानिंग से आए थे।
हाँ वाकई। ये गाड़ी आपकी है? जी मेरी है। कोई मसला है क्या? नहीं, एक सरकारी ऑफिसर के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे? मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, मेरे एक दोस्त ने मुझे ये सस्ते में दिला दी। मैं फाइल ले आया हूँ सर। और हाँ साहब, आपने चोरों को भागते हुए देखा था? हाँ देखा था। ये सभी फोटोज देख लें एक बार। यही आदमी है, बिल्कुल यही। आपको पूरा यकीन है कि ये वही शख्स हाँ है? यकीन है, यही वो आदमी है जो गाड़ी चुरा रहा था। डिटेल्स चेक करो। इस आदमी का नाम दुराली के लिमास है सर। इस पर पहले से 7 केस दर्ज हैं और ये वहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके पीछे वाले एरिया में रहता है। ठीक है, अब तलाश शुरू कर दो। हमने काम शुरू कर दिया है और हाँ साहब, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको कॉल कर देंगे। ये रख लीजिए। चलो अब चलें। शुक्रिया। आप इसी शहर में रहती हैं? मैं इस शहर के अलावा कभी कहीं और नहीं गई। बाबा को उनकी जवानी में ही फालिज हो गया। मुझे तो बस अपनी फैमिली से ही टाइम नहीं मिला। तो इसी वजह से आपने शादी नहीं की? किस्मत, ये तो किस्मत की बात है। आपकी बीवी की मौत का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ खुर्रम। अतीका, मेरी बीवी का नाम अतीका था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। माफ कीजिएगा, मैं आपको दोबारा याद नहीं करवाना चाहती थी। इट्स ओके, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। कितना बिल हो गया भाई? आप रुके, मैं पे करती हूँ। नहीं, रहने दें, आप फिर कभी दे दीजिएगा। मैं फिर कभी दे दूं? आ जाओ। थोड़ी देर बाद आपका मकान साहब से राब्ता होगा, बात कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है। शुक्रिया। हेलो। अच्छा ठीक है। हेलो बकान साहब, आपसे जरा मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में बात करना थी मुझे। प्रोजेक्ट में थोड़ा मसला हो गया है और कंपनी ने कहा है कि इसमें 6 माह और लग जाएंगे। आप तो जानते हैं सर, वहां हादसा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मसला ही ऐसा है कि क्या करें। और कंपनी एडवांस मांग रही है। वो 20% एडवांस लिए बगैर काम करने के लिए तैयार नहीं। अब करें भी तो क्या? अब कुछ नहीं हो सकता सर। 6 माह से पहले कुछ मुमकिन नहीं। ये तो आप बिल्कुल नामुमकिन सी बात कर रहे हैं औरहान साहब। मकान टाइम नहीं दे रहा। तुमने पढ़ तो लिया? हाँ, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको जो टाइम दिया गया है, आपको उसमें कंस्ट्रक्शन खत्म करनी होगी। और आप खुद ही देख सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। यह कंस्ट्रक्शन उसी वक्त डिले हो सकती है जब कंस्ट्रक्शन की जगह पर कोई हादसा हो जाए या फिर कोई ऐसा वाकया जिस पर लोग यकीन कर सकें। ठीक है मुराद, तुम्हारा शुक्रिया। खुदा हाफिज। भाई रुको, बैठकर बात करते हैं। पुलिस को मत बुलाना। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून।
कैसे हैं आप? आजकल आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगे हैं। हाँ, आजकल काम का बर्डन कुछ ज्यादा ही है। पुलिस स्टेशन से कुछ खबर आई है क्या? नहीं, मैं भी उसी के इंतजार में हूँ। अम्मी, मैं ट्रेन से खेलने जा रहा हूँ। नहीं बुरकान, पहले अपना खाना खत्म कर लो। बैठ जाओ, खेलने दो उसे अगर वो खेलना चाहता है। बाबा, ये चाल क्यों नहीं रही? मैं देखता हूं आखिर क्यों नहीं चल रही। ये कैसे चलेगी बेटा, इसकी तो तारें टूट गई हैं। उफ, मैं अब इससे नहीं खेलना चाहता बाबा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। देखो, ये वही है जिसकी गाड़ी चुरा रहे थे। आ गया है वो। चलो भाई, चलो भागो यहां से। वहीं रुक जाओ। रुको। भाई रुको, बैठकर बात करते हैं। पुलिस को मत बुलाना। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम अपने प्रोजेक्ट को खुद रोकेंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर। हम इलेक्ट्रिक वायर्स चोरी करेंगे और ये काम बहुत ही सफाई से करना होगा हमें, ताकि सरकारी इन्वेस्टिगेशन टीम भी हमें क्लियर कर दे। काम ऐसे होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा, तो ये काम कौन करेगा? आप फिक्र मत कीजिए, ये सब मुझ पर छोड़ दें। कैसे? इस काम के लिए एक आदमी को तो राजी कर लिया है मैंने। ये कैसे होगा आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप इस वाकये को मीडिया के जरिए हाईलाइट करवा दीजिए बस। और जो लोग हमें इस काम से रोकना चाहते हैं ना, यानी हमारे दुश्मन, इस तरह से उनका ध्यान उसी चोरी की तरफ लग जाएगा जो हमने करवाई होगी। हमने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करवाया है, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। कैसा लगा प्लान? जैसा तुम कह रहे हो वैसा होगा। हाँ, लेकिन किसी को कोई भी मसला हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। पुनार, तुम ठीक हो ना? पापा, मुझे लगता है अब आप अम्मी को भूल जाएंगे। मगर तुम ये क्यों कह रही हो पुनार? आज मैंने नानी अम्मी को आपसे बात करते हुए सुना था। आप किसी और से शादी कर लेंगे बाबा। बात समझने की कोशिश करो, ये जरूरी है। लेकिन मैं कुछ भी अपनी बेटी से बगैर पूछे नहीं करूंगा। तुम्हारी अम्मी मेरा पहला प्यार थी, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, और ये बात तो तुम्हें भी पता है। अब खुद बताओ, मैं तुम्हारी अम्मी को भूल सकता हूँ? मतलब आप नहीं भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलूंगा। चलो अब तुम आराम से नाश्ता करो, ठीक है मेरी प्यारी बेटी?
एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो ये सब हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आई थी। इसकी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई और ना ही कोई कंप्लेन दर्ज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो देवरान, मेट्रो प्रोजेक्ट पे जो काम हो रहा है मुझे वहां का नंबर मिला दो। हेलो, मुझे कुछ पूछना है। अखबार में जो चोरी की खबर आई थी, मुझे उसी के बारे में पूछना है। मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। कौन सी चोरी? वो वायर्स, वो केबल्स जो चोरी हुई हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? कौन सी केबल्स और कौन सी वायर्स? यहाँ पर तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ। आप कौन बात कर रहे हैं? कुछ बताएंगे आप? देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अभी वायर्स चोरी नहीं हुई और ना ही आदमी अंदर गए, और तुम लोगों ने खबर भी शाया करवा दी। नहीं, अब ये काम इस तरह से नहीं होगा, समझे? अब जब तुम लोगों ने न्यूज़ शाया करवा ही दी है तो हमें जल्द ही ये काम खत्म करना होगा। आज वो कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाएंगे। जल्दी करो। वायर्स को कहाँ लेकर जाना है? अभी चुप रहो, मैं खुद ही बता दूंगा। सब उतर गए? मेरी बात सुनो सब, यह काम ऐसा वैसा नहीं है।
तुम में से कोई भी इस बारे में किसी से बात नहीं करेगा, समझ गए तुम लोग? लेकिन भाई आखिर ये वायर्स हमने क्यों चोरी की हैं? अभी खामोश रहो, हम सबको पैसे मिल जाएंगे, बाकी सब भूल जाओ। भाई पुलिस आ गई। सभी हाथ ऊपर कर लो। इन सबको इकट्ठा करो। कोई होशियारी नहीं चलेगी। जल्दी गाड़ी में अंदर चलो जल्दी। वायर्स कहाँ हैं? कहाँ छुपाई हैं तुमने? जल्दी बताओ। कौन सी वायर्स सर? मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे किसी वायर्स का नहीं पता। मुझे हर सूरत में सच जानना है। कंस्ट्रक्शन की जगह से जो वायर्स चुराई हैं तुमने, बताओ कहाँ हैं वो? आपको गलत फहमी हुई है, मैंने कोई वायर्स नहीं चुराई। झूठ नहीं मेरे साथ, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है तुम्हें। तुम लोग वहां गए और वायर्स उठा के ट्रक में रखी और अब ट्रक से भी गायब कर दी। अब बताओ कहाँ हैं तुमने? वो वायर्स क्यों चोरी की हैं और उन्हें कहाँ छुपाया है? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम जाकर मेरे वकील से बात कर लो। वकील से बात करो, वकील से बात करो, वकील का तो फैशन बना लिया है। तो ठीक है, आने दो वकील को, लेकिन तुम फिर भी मुझसे नहीं बच सकोगे, समझे? ले जाओ अब इसे। उन लोगों ने हमारा नाम तो नहीं लिया ना? तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि ये चोर काम के हैं। किसकी वजह से? तुम्हारी। खबर वक्त से पहले छुपवा दी, क्या ये मेरी गलती थी? बस करो, बंद करो अब ये लड़ना। इस काम से कैसे निकलना है वो सोचो। उनके लिए अब एक अच्छा सा वकील ढूंढना होगा। पुलिस वालों के हाथ तब तक कोई सामान नहीं लगा, इसलिए हम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। ठीक है, उनके लिए कोई अच्छा सा वकील ढूंढो, लेकिन हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है? ठीक है। और हान हाशमी, आपने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया है, इस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या कह रहे हो तुम? बाहर निकलो। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अदालत में बताना जाकर। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। खुर्रम, अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझ गई हूँ और मैं ये भी जान चुकी हूँ कि ये जगह मेरे साथ साथ आपको भी बहुत पसंद है। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस काम की टेंशन है। मिलने आए हैं तो काम की टेंशन छोड़ दें। अच्छा हुआ जो मैं आपसे मिली। जानते हो, जब माजदा खाला ने मुझे तुम्हारा बताया तो मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि आपके साथ क्या हुआ था तो फिर मैंने आपसे मिलना चाहा। देखिए, आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं हर तरह से आपका साथ दूंगी। आपको बस मुझ पर भरोसा करना होगा।
रिश्तेदार तो नहीं निकल आया जिसे मैं नहीं जानती? नहीं, क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही मेरे जहन में अचानक ही ये सवाल आ गया था। जैसे फिल्मों में होता है ना कि कोई रिश्तेदार निकल आता है और उसकी विरासत में से बहुत कुछ मिल जाता है। अब ये क्या नई बकवास है? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तुम छोड़ो इस बात को। तौबा है। सर 1 मिनट रुकें, आयशा साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। आयशा साहिबा? खुर्रम साहब, आपके पास कुछ वक्त होगा? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इसमें 50 लाख रुपए हैं। और हान ने एक बहुत महंगी गाड़ी भी ली है। खुर्रम साहब, शुरू में तो मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर इतने पैसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। और हाँ, आजकल वो बहुत ही अजीब तरह पेश आते हैं। मुझे डर है और हान कहीं गलत काम ना कर रहे हो। खुर्रम साहब, आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बगैर बाप के बड़ा हो। आयशा, मेरा वॉलेट कहाँ है? कौन सा वॉलेट? मुझे क्या पता। वो ही वॉलेट जो तुमने मेरे बैग से लिया है। मैंने तुम्हारा कोई वॉलेट नहीं लिया। मुझे बेवकूफ समझा है? तुम करना क्या चाहती हो? पहले मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? रहमान, बैंक अकाउंट खुलवाया, नई गाड़ी ले ली, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो तुम? हम सारे सुन लेंगे। सुनने दो, अगर सुनते हैं मैंने जाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया है। क्या कहा तुमने? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें अपने बेटे को और खुद को कभी हराम नहीं खिलाने दे सकती, समझे तुम? मैं तुम्हारे नाजायज कामों से खुद को और अपने बेटे को दूर रखूंगी। जितना जल्दी हो सके तुम ये बुरे काम छोड़ दो रहमान, वरना तुम मुझे और अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दोगे, समझे? मेरी बात सुनो, जो गलती आज की है आइंदा कभी मत करना, वरना ना तुम कभी मुझे देख सकोगी और ना अपने बेटे को। ये आपकी चाबी है ना? जी मेरी है। ये लीजिए आपकी चाबी। आपने गलत जगह गाड़ी खड़ी की है, ये जगह किसी और के लिए है। अब ये तुम मुझे बताओगे? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं जहाँ मर्जी अपनी गाड़ी पार्क करूँ। ताबूत में एक ही मुर्दे के लेटने के लिए जगह होती है और हिसाब भी एक एक का होता है। गाड़ी एक हो या ज्यादा हो, हिसाब तो देना पड़ेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। किसी का हक खा जाना नाकाबिले माफी गुनाह है भाई। छोटा हो या बड़ा, गुनाह की सजा जरूर मिलती है। अल्लाह के गजब और खौफ से हमें डरना चाहिए भाई। पता नहीं क्या बोले जा रहा है। तौबा तौबा। मेरी अभी बकान साहब से बात करवाओ, कोई जरूरी बात करनी है। हेलो, आप कैसे हैं बकान साहब? सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी, उन्हीं वायर्स के बारे में बात करनी है। एक पुलिस वाला है जो इस केस को हैंडल कर रहा है, वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मसला ये है कि उसे हम पर शक हो चुका है। आपको जल्द ही कुछ करना होगा। बहुत शुक्रिया। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा बकान साहब। जी हाँ, मैं समझ गया। सुनो दोस्तों, ये रिश्वत का नेटवर्क कितना बड़ा है ये तो नहीं पता हमें, इसलिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमें बस अपना काम बहुत ध्यान से करना होगा। तुम सबको अपने काम का पता है ना? इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे।
फरहान हाशमी, आपने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया है। इस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या कह रहे हो तुम? बाहर निकलो। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अदालत में बताना जाकर। छोड़ो मुझे। कहा ना छोड़ो मुझे, तुम पछताओगे। ओह, ये यहाँ गिरी हुई है। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा खुर्रम आयदन, बगैर इजाजत ऑपरेशन करने पर और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ चोर को पकड़ रहा हूँ और आप लोग हैं कि मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हैं? ले जाओ इसे। जो भी बात करनी है बाद में करना। छोड़ो मुझे। आप ठीक तो हैं? कोई मसला है तो बताएं मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। नाजली, ये लोग मुझे बिटलीज भेज रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैंने अखबार में पढ़ लिया है। देखो नाजली, मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हें अपने साथ इस काम में शामिल नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं तुम ये सब बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई दुख हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं और ना ही मुझे कोई हक है। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरा अंजाम क्या होगा इसका मुझे भी नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें मुझसे भी बेहतर हस्बैंड देगा जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम मुझे समझ रही हो ना? अच्छा, तो आप कब जा रहे हैं? मैं वो कल सुबह जा रहा हूं। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा हूं। डिनर पर मेरा इंतजार मत करना। दोस्तों, खाने की ब्रेक है अब। सर, बहुत ही जल्द इसके नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजरने वाली है जनाब, और 1 महीने में हम लोग यूनिवर्सिटी का काम भी खत्म कर लेंगे। बहुत खूब उस्ताद। चाबी? मेरी गाड़ी की चाबी कहां गई? तुम लोग काम करो, मैं गाड़ी की चाबी ढूंढ के आता हूं। अभी आता हूं मैं। देखो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर काम टाइम पे खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओह, ये यहां गिरी हुई है।
मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? ये आलम बरज़ख है अब्दुल्ला। मरने के बाद यहाँ तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। नहीं, अभी मैंने बहुत से काम करने हैं, अभी नहीं। दुनिया में तुम्हें बहुत से मौके दिए गए मगर तुमने जाया कर दिए। अब क्या होगा? क्या करोगे तुम मेरे साथ? बताओ मुझे। सबसे पहले तो इस जगह तुमसे तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लिया जाएगा। इस जहान में तुम जैसे लोगों की बिल्कुल भी कोई कदर नहीं है, कोई रियायत नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। यहाँ तुम जैसे लोगों की सिर्फ यही सजा है कि वो क़यामत तक अज़ाब में जलते रहेंगे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ मुझे!